करने वाले हैं और इससे पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लिए थे। पढ़े थे क्या? पढ़े थे। अंकित कुमार 11 के 11 मौलिक कर्तव्य सुना दिए और उसको गिफ्ट के तौर पर क्या दिए? कलम दिए। और कल इसको भी पूछ लेंगे। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मूल संविधान में यानी जिस समय संविधान लिखे गए थे तो उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो हमारे देश भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। परंतु वर्तमान संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और वर्तमान संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार? किस मौलिक अधिकार को हटा दिए? संपत्ति के अधिकार को। मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार रे? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसको पढ़ देते हैं। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, कौन सा रे? 44वां संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा हटा दिया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है और वर्तमान समय कुल कितने पढ़ लिए थे? 6 मौलिक अधिकार। भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और भारतीय संविधान में बताते हैं ना कि कुल कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूरा 395। और भाग कितना रे? 22 भाग। इस भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार का नाम तथा उनके अनुच्छेद इस प्रकार है। उनसे संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार है। यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार का नाम है और इस तरफ क्या है? संबंधित अनुच्छेद है। और पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। कौन सा अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ तक? 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक? 22। और यहाँ पे देखो क्या लिखे यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से 12 से लेकर 35 तक है। लेकिन 12 और 13 गायब है कि नहीं? कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ पर 14 से स्टार्ट है। तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के बारे में बताए गए हैं। इसके बारे में मौलिक अधिकार परिभाषा और के बारे में अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मान लो किसी एक आदमी के मौलिक अधिकार के कारण किसी दूसरे आदमी के मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। यानी जब किसी एक आदमी के मौलिक अधिकार के कारण दूसरे आदमी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है ना, तो जिस आदमी के मौलिक अधिकार का दूसरे का हनन हो रहा है तो उस आदमी के मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है? सरकार उस पर रोक लगा सकता है। क्या लगा सकता है रे? रोक लगा सकता है। तो अनुच्छेद 13 में बताए गए। किसमें? 13 में बताए गए। और उसके बाद इधर स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में तो अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक? 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में 23 तक। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 28 तक। और उसके बाद 5वां कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में 29 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में। और इसमें से कुछ अनुच्छेद को लिखा देंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 19 को पढ़ लेंगे अपना से। कौन सा अनुच्छेद रे? 19 के बारे में पढ़ लेंगे जो किसमें आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा। और उसके बाद 21 के बारे में पढ़ लेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में लिखा देंगे। तो इसको याद करके आना। क्या समझा? आज के लिए इतना ही रहने दो।